जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमसा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये टोयोटा RAV4 है। 2018 मॉडल ये गाड़ी है। आप इसमें देखेंगे तो इसमें एयर बैग की लाइट ऑन है और बाकी भी ये बहुत सी लाइट ऑन है। ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा है जिस पर ये वीडियो है ये हमारी एयर बैग की लाइट पर है। तो एयर बैग में दो एरर आ रहे हैं जिस पर ये वीडियो है वो आप देखेंगे तो इसमें कोड है जी B1901 ओपन इन टेंशन स्क्वेब सर्किट राइट साइड, और ये दूसरा है जी हमारा ओपन इन सेलेक्टेबल फोर्स लिमिटर स्क्वेब राइट सर्किट। ये दोनों जो है वो एक ही साइड पे आते हैं इसके सीट बेल्ट में। तो इसको हम बाईपास करेंगे इस वीडियो में इस कोड को। और ये जो हमारा ये कोड है ये आप देख रहे हैं B1821, ये हमारा इस चीज़ का होता है, इस चीज़ का दूसरी साइड का इसमें। तो अगर ये भी ख़राब होगा तो ये कोड आएगा। तो गाड़ी हमारी एक्सीडेंट है जिसकी वजह से इसमें एरर आ रहे हैं। अभी आपको ये दोनों जो एरर है इसमें लेफ़्ट साइड में एक ही आता है, लेफ़्ट साइड में ये कोड आएगा इस तरह का लेफ़्ट हैंड में, लेकिन राइट में ये दो आएंगे। ये आप देख रहे हैं इसमें लिमिटर स्क्वेब का आएगा, फोर्स लिमिटर स्क्वेब का और प्रोटेंशन का आएगा। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और इसको बाईपास करते हैं रेजिस्टेंस लगा के। तो रेजिस्टेंस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसकी जो रेजिस्टेंस है इस की ये मेरे पास रेजिस्टेंस है इसमें 2.5 ओहम इसकी रेजिस्टेंस है 2.5। तो आप 2.1 से 2.5 के दरमियान जो इसकी ओहम वो रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं एयर बैग को बाईपास करने के लिए। लेकिन अगर ये कस्टमर कहे तो तब ये आप तरीका अपनाएं, लेकिन अगर सेफ्टी के लिए एयर बैग को आप रिमूव करके नया लगाएं। तो अभी मैं ये जो कोड आ रहा है B1941 और B1901 ये प्रिटेंशन स्क्वेब का, ये दोनों हम इसको क्लियर करते हैं। और ये जो कोड है इसमें नहीं, इस पर वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी अगर आपने रिमूव करना है तो नीचे इसका ग्रिप आता है इसके सीट के नीचे, उसमें भी रेजिस्टेंस लगाता हूँ। ये तीनों कोड हमारे चले जाएंगे। इसको मैं ओपन करूँगा तो ये मुकम्मल नहीं बाहर निकलेगा क्योंकि उसमें सीट बेल्ट लगा हुआ है। ये देखेंगे तो ये हमारा प्रिटेंशन है, ये चीज़ हमारी प्रिटेंशन है, और ये हमारा जो लिमिटर जो है वो स्पीड है फोर्स, ये वाला इसका ग्रिप है। तो इन दोनों में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप किसी भी एयर बैग में या किसी भी ये सीट बेल्ट में एयर बैग में ये लगाते हैं आप रेजिस्टेंस, तो उसका दोबारा ग्रिप जो है वो आपने नहीं लगाना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, उतनी तो नहीं जितनी चाहिए लेकिन इसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस पहले भी है। अगर आप इसका ग्रिप लगा देंगे तो जल्दी से जो है वो 1-2 दिन में ही आपका जो दोबारा जो एरर है वो आ जाएगा। तो आपने जस्ट ये इसमें रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसका ग्रिप जो है वो नहीं लगाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैं इसके उतारता हूँ और दोनों में ये रेजिस्टेंस हम अपने लगाते हैं। तो ये जी ये मैं अपने लगा रहा हूँ, यहाँ पर दोनों साइड में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो दोनों साइड पर मैंने रेजिस्टेंस लगा दी है, ये आप देख रहे हैं। साइड मैंने रेजिस्टेंस लगा दी है, ये आप देख रहे हैं। इस साइड पर इस टाइप पर अभी इसको टेप करते हैं। ये देखें मैंने ग्रिप इसका नहीं लगाया, ये साथ में इसको मैंने बेंड करके टेप कर दिया और इसको भी मैंने साथ में टेप कर दिया। इसका ग्रिप आपने नहीं लगाना। अभी जो हमारे एरर आ रहे हैं उसको हम अरेज करते हैं। ये आपके सामने जी एरर, इसको मैं अरेज करता हूँ। ये ओके करूँगा तो दोबारा रीड करूँगा तो एक जो एरर हमारा अभी भी है वो आ जाएगा। देखें इसमें अभी एक एरर है वो भी इसमें लगाते हैं B1821 इसमें इसके सीट के नीचे वाला। तो उसकी भी लोकेशन आपको बताता हूँ। तो ये हमारा ओके हो गया इधर से, इसके सीट के नीचे ये लगा हुआ है। अभी इसका मैं ग्रिप उतारा है, अभी इसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं इन दोनों वायरों में। और इसका ग्रिप अगर आपने लगाना है तो एक इसकी वायर जो है वो पीछे से काट दें आप, ताकि इसमें जो रेजिस्टेंस है इसके पुराने वाले में वो अब सिस्टम में जो है एंटर ना हो। तो अभी इसमें मैं रेजिस्टेंस लगाता हूँ। तो ये मैंने इसमें रेजिस्टेंस लगा दी है और पीछे से आप देखेंगे तो मैंने एक वायर इसकी कट कर दी है, आप देख लें, ताकि जो हमारी रेजिस्टेंस है उसमें वो सिस्टम में एंटर ना हो इसके पुराने वाली। तो अभी इसमें मैंने लगा दी है। अभी जो इसमें हमारा एरर आ रहा है उसको हम इसमें क्लियर करते हैं। देखिए जी अभी क्लियर है, अभी नो DTC, अभी कोई कोड वगैरह इसमें नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी भी इसमें लाइट जो है हमारी एयर बैग की ऑन है। ये आप देखें एयर बैग की लाइट ऑन है, लेकिन हमारा जो एरर वगैरह है अपने कंप्यूटर में वो बिल्कुल ओके हो चुका है, एरर नहीं है इसमें। और किस वजह से लाइट ऑन है ये बहुत से दोस्त जानते होंगे। जब भी कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो इसमें जो इसका एयर बैग का कंप्यूटर है उसको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, उसको दोबारा से प्रोग्राम किया जाता है। तो अभी मैं वो ओपन करके उसको प्रोग्राम करूँगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं आपको दिखाऊँगा। उसकी वजह ये है कि पहले भी मैं बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन उसमें इतना रिएक्शन आपका अच्छा नहीं आता। तो आप इस वीडियो में एक तो कमेंट नीचे करें, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें और लाइक करें, और नीचे कमेंट में मुझे लिखें कि आई नीड प्रोग्रामिंग। अगर आप लिखेंगे मुझे और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस बेस पर मैं चेक करूँगा, अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं उसकी प्रोग्रामिंग की वीडियो बनाऊँगा, अगर ना आए तो फिर जो है वो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ आपको।